ये कहानी है गांव सुखपुर की। एक छोटा सा गांव जहां लोग कम पढ़े लिखे थे। इसी गांव में रहता था मोहन। उम्र लगभग 25 साल, तेज दिमाग, लेकिन थोड़ा ज्यादा चालाक। मोहन का मानना था जो सीधा चलता है वही पीछे रह जाता है। अरे बबलू, इस गांव में सीधा रहकर कोई आगे नहीं बढ़ा। पर भैया, रघु काका तो सीधे हैं, फिर भी सब उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत से पेट नहीं भरता दोस्त। मोहन छोटे छोटे कामों में चालाकी करता था। कभी तौल में गड़बड़ी, कभी हिसाब में कटौती, कभी झूठी तारीफ। लोग समझते थे पर चुप रहते थे। एक दिन गांव में खबर आई, सरकार की तरफ से गांव के लिए अनाज और पैसा आने वाला है। सब लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। ये मदद सब गांव वालों के लिए है, साफ बंटवारा होना चाहिए। अगर दिमाग लगाया जाए तो इसमें से अच्छा हिस्सा निकाला जा सकता है। मोहन, इस बार कोई चालाकी मत करना, गांव का भरोसा टूट जाएगा। अरे सीमा, मैं तो बस मदद करूंगा। लेकिन मोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह सरकारी गाड़ी गांव पहुंची। अनाज उतरा, पैसे की सूची आई। सबकी नजरें मोहन पर थी। मोहन ने नाम पढ़ने शुरू किए। एक एक करके लोगों को बुलाया जा रहा था। बबलू आगे आया। भैया, मुझे कम लग रहा है। अरे तू गिनती सिखाएगा मुझे? लाइन में लग, पीछे लोग खड़े हैं। बबलू चुप हो गया। वो सीधा लड़का था। उसे लगा शायद उसी से गलती हुई हो, लेकिन ये सब सीमा देख रही थी। मोहन, तौल ठीक से देखो। सब ठीक है सीमा, तुम चिंता मत करो। मोहन ने इसी तरह 2-4 लोगों के हिस्से में थोड़ा थोड़ा कम किया। शाम होते होते सारा अनाज बट गया। गांव के लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन बबलू का मन भारी था। सीमा दीदी, मुझे सच में कम मिला है। मुझे भी वही लगा बबलू, पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं। देखा, सब आसान है। लेकिन उसी पल उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। मोहन बेटा, एक बात पूछनी थी। हाँ काका, बताइए। आज हिसाब करते वक्त तेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, सब ठीक तो है ना? अरे काका, थोड़ा थक गया था बस। रात को मोहन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार बबलू का चेहरा और सीमा की आंखें उसके सामने आ रही थीं। उसे पहली बार लगा शायद चालाकी इतनी आसान नहीं होती। रात भर मोहन ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले बबलू सीमा के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी। दीदी, मुझे अभी भी लग रहा है मेरे हिस्से में कम अनाज आया है। मुझे भी शक है बबलू, पर अकेले बोलना सही नहीं। उसी समय एक एक करके 2 और लोग आए। सबकी शिकायत एक ही थी, किसी को कम अनाज मिला था, किसी को पैसे पूरे नहीं मिले थे। सीमा ने सबकी बात सुनी। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे समझ आ गया था गलती कहाँ हुई है। आज शाम को चौपाल में बात करेंगे, सबके सामने। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? दोपहर तक मोहन को भी खबर मिल गई कि लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसका मन थोड़ा डरने लगा। शाम होते होते चौपाल फिर से भर गई। रघु काका भी वहां थे, सीमा भी आई। सब लोग चुप थे। आज हम किसी को दोष देने नहीं, सच समझने आए हैं। कुछ लोगों को अपने हिस्से का पूरा अनाज नहीं मिला। अगर गलती हुई है तो उसे ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को कम लगा है तो तौल दोबारा कर लेते हैं। ये बात सुनकर कुछ लोग हैरान हुए। मोहन खुद आगे बढ़ा तराजू लाने के लिए। जब तौल शुरू हुई, सच सामने आने लगा। कुछ बोरों में वाकई कम अनाज था। ये तो कम है, मेरे में भी पूरा नहीं है। मोहन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। मोहन, हिसाब तुमने देखा था, कुछ कहना है? काका, गलती मुझसे हुई है। मैंने सोचा था थोड़ा सा कोई नहीं देखेगा, पर अब समझ आया गलत कभी छोटा नहीं होता। गांव को चालाक लोग नहीं, सच्चे लोग आगे ले जाते हैं। दोबारा तौल हुई। सबको पूरा हिस्सा मिला। लोगों के चेहरों पर फिर से भरोसा लौट आया। मोहन को पंचायत ने सजा नहीं दी, बस एक जिम्मेदारी दी। अब से हिसाब सबके सामने होगा। उस दिन मोहन ने एक बात सीख ली, थोड़ी सी चालाकी पूरा भरोसा तोड़ सकती है, और सच्चाई भले देर से आए लेकिन वही गांव को जोड़कर रखती है।